अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स यानी नर्वस सिस्टम की ख़राबियाँ, नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ। पहला डिसऑर्डर है पार्किंसंस डिजीज़, जिसको हम उर्दू में कहते हैं राशा। आपने देखा होगा किसी का हाथ इस तरह लगातार हिल रहा है अनकंट्रोल्ड, यानी अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट, जिस्म के किसी हिस्से की हरकत हमारे काबू में नहीं रहती। इसका सिम्टम्स अगर हम देखें, इसकी अलामात, ये इट्स ए नर्वस डिसऑर्डर। इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स यानी इसमें झटके लगते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। डिमिनिश मोटर पावर, ये मोटर न्यूरॉन्स की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हमें पता है कि हमारे हाथों की तरफ, मसल्स की तरफ मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आती हैं, तो हाथ लगातार हिलते रहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स की पावर की कमी की वजह से है। और फिर रिजिडिटी कम हो जाती है। मसलन आप किसी चीज़ को अपने ऐसे पकड़ना हो तो पकड़ने की सलाहियत भी जो सी ना वो मजबूत नहीं रहती, उसमें सख्ती कम हो जाती है। मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड। याद रखें कि जिस्म के हिस्से तो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन आपकी जो एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, मेंटल फैकल्टी से मुराद है एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, सोचने की सलाहियत डिस्टर्ब नहीं होती। इसके कॉजेज़ देखें तो सेल डेथ इन द ब्रेन एरियाज दैट प्रोड्यूस डोपामिन। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ब्रेन के वो एरियाज़ जो डोपामिन बनाते हैं वहाँ पे सेल डेथ की वजह से ये बीमारी हो सकती है। या इसका जो फिज़िकल कॉज है वो है हेड ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, दिमाग में चोट लगने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ यानी ये बीमारी कब आ सकती है? आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र। डिजीज़ इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव यानी आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट को अपने लपेट में लेती है। पेशेंट में लिव फॉर मैनी ईयर्स, इसका पेशेंट फ़ौरन नहीं मरता, काफ़ी साल तक ज़िंदा रह सकता है। और इसकी इफ़ेक्टिव ड्रग्स, इसके क्योर्स, इलाज की बात करें तो इफ़ेक्टिव ड्रग्स आर अवेलेबल। मसलन एल डोपा ये ड्रग है जो इसके अगेंस्ट मौसर है। फिर इसी तरह नेचुरली अकरिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन है उसका नाम है ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। तो ये जो प्रोटीन है इसको देखा गया है कि बूस्ट अपटेक ऑफ डोपामिन व्हेन डिलीवर्ड टू द लैब रैट्स एंड मॉन्की, यानी लैब के अंदर चूहों को और बंदरों को जब ये प्रोटीन दी गई तो उनमें क्या हुआ कि डोपामिन की अपटेक बढ़ गई। तो लिहाजा ये जो ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर प्रोटीन है नियर आगे फ्यूचर में इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एपिलेप्सी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मिर्गी। तो ये मिर्गी का दौरा पड़ता है, आपने कभी पेशेंट इसका देखा होगा कि अचानक उसके होशो हवास ख़त्म हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स हैं जी कन्वल्सिव डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स। कन्वल्सिव से मुराद है झटके लगना, यानी जिस्म को इस डिसऑर्डर में झटके लगते हैं। करेक्टराइज्ड बाय द एब्रप्ट ट्रांजिट सिम्टम्स, यानी इसमें क्या होता है एब्रप्ट ट्रांजिट कहते हैं तब्दीली। इसमें फ़ौरन तब्दीली होती है कहाँ कहाँ पे? मोटर न्यूरॉन्स में, सेंसरी न्यूरॉन्स में, साइकिक कहते हैं ब्रेन की यानी दिमाग की न्यूरॉन्स, और इसी तरह ऑटोनोमिक नेचर, ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। समटाइम्स चेंजेस इन कॉन्शियसनेस कहते हैं होशो हवास, तो इसका पेशेंट बाद दफ़ा होशो हवास में भी नहीं रहता, उसके कॉन्शियस लूज कर देता है। दिस चेंजेस आर बिलीव टू बी सेकेंडरी। अब ये जो ऊपर आपने चेंजेस पढ़ी है ना, ये जो तब्दीलियाँ वगैरह और कॉन्शियसनेस, ये सेकेंडरी हैं। तो प्राइमरी क्या है? टू द सडन ट्रांजिट अल्टरनेशन, फ़ौरन ट्रांजिट यानी तब्दील होती है, ट्रांजिट कहते हैं फ़ौरन तब्दीली को। किस में तब्दीली? ब्रेन फंक्शन, दिमाग के फंक्शन में तब्दीली वाक़ होती है। तो ये जो दिमागी फंक्शन में तब्दीली है, अल्टरनेशन है, ये प्राइमरी है, और ऊपर वाली तब्दीलियाँ उसके बाद में होती हैं, उसका अफेक्ट होती हैं। एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस इन द ग्रे मैटर, यानी ग्रे मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आयंस की तब्दीली होती है फ़ौरन, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। फिर ऑनसेट की बात करें, बिफोर द एज ऑफ 30 साल की उम्र से पहले बीमारी हो सकती है। लेटर एज, जो उसके बाद जो बीमारी होती है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक डिजीज़। तो ऑर्गेनिक डिजीज़ से भी मुराद है कि इसकी वजूहात ऑर्गेनिक डिजीज़ में फ़िज़िकल वजह हो सकती है, जैसा कि कोई चोट वगैरह लगना, या फिजियोलॉजिकल हो सकती है, जैसा कि बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से का आना, जैसा कि आगे बता रहा है कि इन सम इमोशनल डिस्टर्बेंस प्ले सिग्निफिकेंट ट्रिगर रोल। ट्रिगर कहते हैं उभारना, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये बीमारी क्या होती है? ट्रिगर होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द स्टडी ऑफ एपिलेप्सी। तो इसकी स्टडी में ये टेस्ट बड़ा अहम है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिनको झटके लगना बंद होती हैं। एंटी कन्वल्सिव, कन्वल्सेंट कहते हैं झटके लगना, तो एंटी कन्वल्सेंट जो झटकों के अगेंस्ट काम करती हैं।
इसी तरह अल्कोहल एग्रीवेट्स एपिलेप्सी, अल्कोहल की वजह से ये बीमारी एग्रीवेट बढ़ती है, लिहाजा इसके पेशेंट को अवॉइड अल्कोहल से बचना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। इसका नाम एलोइस अल्जाइमर के नाम पे रखा गया, जिसने इसको सबसे पहले 1907 में डिस्क्राइब किया था। इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन में डिक्लाइन आ जाती है, सिमिलर टू दोज ऑफ डैट काज डेमेंशिया, उसी तरह की बीमारियां जो डेमेंशिया काज करती हैं। देखें डेमेंशिया, जितनी भी दिमाग की बीमारियां हैं ना, उनको हम डेमेंशिया कह लेते हैं, उर्दू में हम इसे कहते हैं मालेखोलिया। तो डेमेंशिया यानी मेमोरी लॉस, और इसका पेशेंट जो होता है उसमें रीजनिंग और जजमेंट की सलाहियत कम हो जाती है, और ये जेनेटिक डिपोजिशन यानी जेनेटिक वजह इसकी हो सकती है टू द डिजीज़ इन सम पीपल, यानी कुछ लोगों में जेनेटिक काज की वजह से हो सकती है। सो इट रन इन द फैमिलीज़, तो अगर जेनेटिक काज इसकी वजह होगी तो ये फैमिलीज़ में रन करेगी, अगली जनरेशन उससे अगली जनरेशन में जाएगी। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ की बात करें, हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट। अब एल्यूमिनियम जो सा ये जिस्म में डिपॉजिट हो के इसकी वजह बन सकती है। तो डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन विद द एज, या उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के काम करने की, सोचने समझने की सलाहियत जो सी है वो भी कम हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।